हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं न्यू बुक क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5। क्लियर है? एक्सरसाइज सेट 2.5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, है ना, कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू द पॉइंट x, y, है ना। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को सॉल्व करना है। x वेरिएबल होगा, a और b की वैल्यू निकालना है। y टोटल होगा, जो भी अमाउंट गिवन होगा या जो भी होगा टोटल आपका y होगा और आपको a और b की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड्स लगाना है यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड क्या होती है मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। जैसे मान लो x कोई वेरिएबल है, ठीक है, कि आप किसी चीज को ज्वाइन करते हो। मान लो आप x इज इक्वल टू 10, है ना। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, एक इक्वेशन है। एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड क्या होती है, y इज इक्वल टू, या इसको सीधा करके लिख सकते हैं, सीधा करके कैसे, ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। मान लो x की प्लेस पे आपके पास कुछ वैल्यू है 10, तो क्या हो गया ये 10x प्लस बी, और उसके लिए 400 रुपीज़ पे करना है मान लो 10 डेज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और मान लो फॉर x इज इक्वल टू, मान लो आपके पास 14 है। ठीक है, x इज इक्वल टू पहले 10 था, x इज इक्वल टू 14 है, तो ये 14x प्लस बी इज इक्वल टू, मान लो आप उसके लिए पे कर रहे हैं, मान लो कितने 500 रुपीज़ मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन कौन सी दे दो, सेकंड। तो एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड क्या है। अच्छा, x वेरिएबल है, इसमें x क्या है, वेरिएबल, चेंज होते रहेगा। y टोटल वैल्यू है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 14x प्लस बी इज इक्वल टू 500 और 10x प्लस बी इज इक्वल टू 400, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने का मीनिंग भी मैंने बताया था। जब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन अंदर इंटर होगा, है ना। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इंटर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, यहाँ बच जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 5x में से 4x गया 100 बच जाएगा। तो x a सॉरी यहाँ पर a है, क्या है, a है। ठीक है, a है 4a, तो 4a इज इक्वल टू आपके पास 100 बच गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 4, मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 25। इस a की वैल्यू को तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तो b की वैल्यू। तो ये थी आपके एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है ना, 2.5 का। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड द एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स, है ना, एक्सिस्ट। ठीक, तो क्या बोला है, 10 मॉड्यूल्स के लिए कितना है बिल, 400 रुपीज़। 10 मॉड्यूल के लिए कितना है, 400 रुपीज़। 14 मॉड्यूल के लिए बिल क्या है, 500। तो ये जो 400 बिल दिया है, ठीक है, 400 जो आपका ये बिल दिया है, ये आपका x होगा, ये x की वैल्यू, अगेन x की वैल्यू, और ये आपकी y की वैल्यू होगी। और इक्वेशन क्या दी है आपको, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वेशन दी है। तो हम इसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। एल एच एस को आर एच एस की प्लेस पे, आर एच एस को एल एच एस की प्लेस पे लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसा। ठीक, चलते आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब सॉल्व करते हैं उसका, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन स्पेस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास थी, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी थी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y। क्या लिख सकते हैं, y, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल है ना, ये क्या है, मॉड्यूल। ठीक है, 10 मॉड्यूल्स के लिए जो y की वैल्यू है वो कितनी है, y इज इक्वल टू है आपका 400, y इज इक्वल टू कितना है, 400। तो हम रखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 10a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा,
400। इसको इक्वेशन कौन सी दे देंगे, फर्स्ट, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन। सेकंड बोला है कि इफ मॉड्यूल्स आपके कितने 14 मतलब ये x की वैल्यू रखना है ना। मॉड्यूल आपके 14, मॉड्यूल्स कितने हैं, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू कितने 14 मॉड्यूल, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी 500, देन y की वैल्यू कितनी 500। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम एंड करके 14a प्लस b और y की प्लेस पे रख देंगे हम कितना यहाँ 500, कितना रख देंगे 500। तो ये हो गई हमारी कौन सी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस क्या करेंगे फर्स्ट, तो 14a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 500 और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 400। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं आप एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड, 10th में भी काम आएगी। b से भी कैंसिल, 14a में से 10a गया, हमारे पास कितना बचा 4a बचा, और यहाँ पर ये वाला जो इसका एक्चुअल साइन था वो काम नहीं करेगा, माइनस वाला साइन काम करेगा, तो ये बचा हमारे पास 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकेंड में रख दो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, अच्छा हमारा टारगेट था a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना, हमारा टारगेट, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 400, तो 10a की प्लेस पे रखेंगे 25 प्लस b इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा आपका क्या 250 प्लस b इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा आपका क्या b इज इक्वल टू 400 माइनस 250, तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 150, कितना हो जाएगा 150। अब चेकिंग भी कर सकते हो, आप चेकिंग भी कर सकते हो कि हमारे द्वारा रखी गई वैल्यूज ठीक है या नहीं। तो क्या करोगे आप, 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 400, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10a की प्लेस पे 25, b की प्लेस पे 150 इज इक्वल टू कितना 400। LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, एक पे चेक करेंगे तो 250 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना 400, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 400 इज इक्वल टू कितना 400। क्लियर है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जिम एंड बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। वो बोला है कि एक जिम चार्जेस अ फिक्स मंथ। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिम एंड बैडमिंटन वाला, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एट एडिशनल कॉस्ट पर आवर। 10 आवर्स के लिए क्या बिल है 800, है ना। 10 आवर्स के लिए बिल क्या है 800, तो हम उसको क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, ठीक है। ये x मानेंगे इसको और इसको क्या मानेंगे y, ठीक है। रिलेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ax, तो इसे लिखेंगे हम क्या, इफ x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू ये, इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ax प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास है y, ठीक है। x की प्लेस पे क्या रखेंगे 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना 800, इसको इक्वेशन कौन सी देंगे फर्स्ट, एंड x की प्लेस पे जब हम 15 रखेंगे तो ये हमारी हो गई एक इक्वेशन, तो 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगी यही इक्वेशन 15 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1100। ऐसी दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या है 5a प्लस b इज इक्वल टू क्या 1100, और उसके बाद में 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 800, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन माइनस b में से b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 15a में से 10a गया, क्या बचेगा 5a इज इक्वल टू यहाँ बचेगा कितना हमारा 300, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कट जाएगा 60 टाइम, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60,
कितनी आ जाएगी 60। इफ यहाँ x इज इक्वल टू 10 देन ये y की वैल्यू है। इफ यहाँ x इज इक्वल टू 15 देन ये y की वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है। पुट इन किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर? इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800, तो यहाँ आ जाएगा 10, a की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 60 प्लस b इज इक्वल टू कितना 800, तो ये हो जाएगा 600 प्लस b इज इक्वल टू कितना 800, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 800 माइनस 600, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 200, कितना हो जाएगा 200। क्लियर है? चेकिंग भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ना, ये हमारी तसल्ली के लिए, ये एग्जाम में ना भी करे तो चलेगा। इक्वेशन हमारे पास थी 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 800, तो 10 a की प्लेस पे हमने कितना वैल्यू हमारे पास आई 60, b की प्लेस पे आई 200 इज इक्वल टू कितना 800, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना 800, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू कितना 800। ऐसे हम चेकिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। x की प्लेस पे 10 देन y की प्लेस पे 800, x की प्लेस पे 15 देन y की प्लेस पे 1100। ठीक है, यस। सॉल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा ये दिया भी था यहाँ पर, है ना, इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड a एंड b। रिलेशन है आपके पास c इज इक्वल टू 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट सेल्सियस a इंटू फ़ारेनहाइट प्लस b 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट है, और वाटर बॉइल्ड 100 डिग्री, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 रखना है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की प्लेस पे क्या रखना है 32। अच्छा, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ फ़ारेनहाइट की प्लेस पे आ जाएगा 212। क्लियर है? तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्या बन गई हमारी इक्वेशन? ठीक है, ये सॉल्यूशन वाला पोर्शन हमारा। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना। इफ ठीक, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 लिया, 0 डिग्री, है ना, देन फ़ारेनहाइट कितना हो गया आपका 32, तो इक्वेशन बन गई हमारी क्या 32a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन कौन सी ले लेंगे फर्स्ट। ठीक है, इफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हमने लिया कितना 100 डिग्री, देन फ़ारेनहाइट जो है वो कितना बन गया आपका 212, है ना। तो इक्वेशन, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 212 प्लस बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमारी बन गई कौन सी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 212 प्लस बी इज इक्वल टू 100 और माइनस में आ जाएगा 32a ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू कितना, यहाँ 0 डिग्री आएगा, सॉरी 0 डिग्री, पहली इक्वेशन में 0 और यहाँ आ जाएगा कितना आपका 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ के साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को सही लिखा हुआ था वहाँ पर, तो ये हो जाएगा 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100 और 32a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में माइनस में माइनस में, b से b कैंसिल, 212 माइनस करेंगे 32, तो कितना बचेगा 2 में से 2 गया 0 और 21 में से 3 गया तो 180 इज इक्वल टू कितना 180a इज इक्वल टू कितना 100, तो a इज 100 माइनस 0 100 ही होगा, 100 डिवाइडेड बाई कितना 180, कट जाएगा 0 से 0, ये कट जाएगा कितना 5 टाइम और ये कट जाएगा कितना 9 टाइम। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू 5/9। क्लियर है? a की वैल्यू कितनी आ गई 5। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन पर 32a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 32a की प्लेस पे 5/9 प्लस b इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है?
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 32, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 के लिए 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और कितना 60 अपॉन 9 प्लस बी इज इक्वल टू कितना 0। तो ये मिलेगा हमारा b इज इक्वल टू -160 अपॉन 9, कितना -160 अपॉन 9। क्लियर है? तो ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का और आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड का आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम समझ में आया होगा, क्योंकि 10th में आपको करना है। प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।